हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10th के अंदर लाइट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चैप्टर के लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवा लेते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी था और इसके अंदर 2-3 तरह के पोर्शन है, मिरर का और लेंस का। मिरर के फॉर्मूले से अगर मैं स्टार्ट करूं, कुछ बच्चों को अभी भी इसमें दिक्कत है, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा रिविजन आपको करवा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ तरह के आज उनको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं। पूरे चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिनती के फॉर्मूले कितने। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले को लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है साहब, ये मिरर फार्मूला था। इसी मिरर फार्मूले से हम निकालते हैं लेंस का फार्मूला। तो मिरर फार्मूले और लेंस के फार्मूले में डिफरेंस क्या था आपको सिखाया था। प्लस बीच में कीजिए, उसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बात क्लियर? ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर काम आएंगे। अब बात है u, v और f क्या होता है। तो u है हमारा इनिशियल पोजीशन, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट मिरर या लेंस से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस और मिरर। एंड v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट लेंस और मिरर। और f क्या चीज होती है, f है फोकल लेंथ ऑफ, इसमें लेंस बोलेंगे और इसमें बोलेंगे मिरर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन फॉर मिरर। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन आपको याद है। सबसे पहली बात तो मैग्निफिकेशन मिरर हो या लेंस, उन सबके लिए सबसे कॉमन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है उसकी साइज का रेशियो, जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी साइज के रेशियो से, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर या लेंस कोई भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मिरर की बात कर रहे हैं, तो आगे अगर आपको h डैश और h मतलब इमेज की साइज रेशियो में ऑब्जेक्ट की साइज अगर गिवन नहीं है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इसके इक्वल टू में और लिखते हैं आगे, इसके कंटिन्यू के अंदर हम आगे और लिखते हैं थोड़ा सा v और u की फॉर्म में, और हम इसको आगे एक्सटेंड इस तरह से करते हैं माइनस का साइन। जब मिरर की बात है माइनस का साइन माइनस v/u। ठीक है, और हमने पहले बात की कि माइनस का साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल, वो ये माइनस का साइन आपको दिखाता है। ठीक है, फोर्थ वन इज मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर लेंस की बात करें, लेंस के लिए भी मैग्निफिकेशन तो वही होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इमेज की साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो, लेकिन यहाँ पे v/u का पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इस तरह से बोलेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू h'/h विच इज इक्वल टू v/u पॉजिटिव। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमेशा के लिए। अब एक चीज पहले तो इनको नोट कर लेना, अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लें। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये 4 तरह के फॉर्मूले में पूरा चैप्टर बेस्ड था और उन्हीं पे सारे चैप्टर से हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, v और u, आपको सिर्फ सबसे बड़ी चीज तो पहले इसको नोट कर लें। चलिए, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन कन्वेंशन। आज के लिए इस लेक्चर के अंदर आपका जो भी चैप्टर का रिवीजन है वो मैं करवा दे रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस की बुक मिले, मोस्ट अगर एनटीएससी वाली बुक है, ओलंपियाड की बुक है, ओलंपियाड या एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, या आपके पास में कोई भी गाइडलाइन है, गाइड बुक है, उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज की चैप्टर आज आपको फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो 4 तरह के फॉर्मूले आपने पहले लिखे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की थी, मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट से बोला था, वो था साइन कन्वेंशन फॉर लेंस या मिरर, किसी के लिए।
अगर आपको ये समझ में आता है तो ही आपको चैप्टर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कैसे था? फर्स्ट में बात करता हूं मिरर की, और इस साइड में हम बात करेंगे लेंस की। ठीक बात। अब देखिए मिरर के लिए बात करें हम, तो ये कौन सा मिरर होता है? ऐसा मिरर जिसकी कोटिंग बाहर साइड कर रखी होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। याद है ना? भूल गए? कॉनकेव मिरर, इसका रेसिप्रोकल होता है यहां पर। तो हम ये कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से देखिए इन दोनों को कंपेयर करके हम किस तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि ये मिरर और ये लेंस दोनों एक दूसरे की तरह काम करते हैं। इसको भी बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। मतलब ये मिरर और ये लेंस एक दूसरे के सिमिलर है, इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। मतलब ये भी क्या करता है, अगर लाइट की रे आ रही है तो उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है, और ये लेंस भी वही करता है कि अगर लाइट की रे आ रही है तो उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। ये रिफ्लेक्शन के लिए काम में आता है, ये रिफ्रैक्शन के लिए काम में आता है। ठीक है। अब देखिए साइन कन्वेंशन की मैं बात कर रहा था, वही मैं आपको समझा रहा हूँ, चैप्टर नहीं समझा रहा हूँ कि लेंस क्या है। सबसे पहली बात, ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पोल। जो मिरर के ऊपर मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। उसी तरह से लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। एक ही चीज का डिफरेंस था, यहां आपको बता दी। उसके बाद बात करें कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, लेंस के लिए भी उसको प्रिंसिपल एक्सिस ही कहते हैं, और मिरर के लिए भी उसको प्रिंसिपल एक्सिस ही कहते हैं। क्लियर बात? उसके बाद बात करें फोकस लेंथ वगैरह। अब ये वाला मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने चीजें रखी होती हैं, तो हम बोलते हैं फोकस। यहां पे होता है फोकस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस का अगर अपन डबल करते हैं, मतलब लेंथ के अंदर डबल बोलता हूं, मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर पॉइंट। इसकी हमने बात किस तरह से की थी कि ये अगर स्फीयर का पार्ट है, ये स्फेरिकल मिरर है, और ये स्फेरिकल मिरर अगर एक स्फीयर का पार्ट है तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसकी रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस फोकल लेंथ। क्लियर? अब देखिए इसी तरह से यहां पे क्या होता है, यहां पे इसी तरह से होता है फोकस पॉइंट 1। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन यहां पे लेंस के अंदर लेंस की क्वालिटी क्या है? आप इधर से भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके आप इस साइड इमेज बना सकते हो, या इस साइड ऑब्जेक्ट को प्लेस करके इस साइड इमेज बना सकते हो। समझे कि नहीं? लेकिन मिरर के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता। मिरर में अगर ये कॉनकेव मिरर है, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को रखूं तो कोई इमेज नहीं बनेगी ना। ठीक है। तो देखिए ये फोकस पॉइंट 1 है, और फोकस पॉइंट 1 का यहाँ पे होता है 2f1 लिखते हैं। 2f1 को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 भी बोलते हैं। कुल मिला के ये जो यहाँ था वही वहां पर है। अब यहाँ पे आप देखिए, समझाया था आपको कि ये भी एक लेंस का एक स्फीयर का पार्ट है, और इस साइड भी स्फीयर बन रहा है। तो इधर वाले स्फीयर का हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला 1, तो इस साइड वाले को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, और इस साइड वाले की फोकल लेंथ को बोलते हैं f2। अच्छा, अब सर लेंस के लिए हम फोकल लेंथ, अब यहाँ पे फोकल लेंथ आपको हमेशा दिख रही है, तो एक चीज आप ढंग से हमेशा याद कर लें, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए सॉरी, फोकल लेंथ हमेशा कैसे होगी? नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि आप सोचिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही इमेजेस बनती है सारी, एक इमेज को छोड़ के, जो कि पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है। बाकी सारी जो इमेज है 5 तरह की, वो सारी इमेज इस साइड बनती है। तो जिस साइड में इमेज बनती है फोकल लेंथ हम उस साइड में कंसीडर करते हैं मैक्सिमम केसेस के अंदर। वो कब होगा? लेंस के लिए बात करो, लेंस के लिए भी वही। अब देखिए लेंस के लिए हम देखते हैं कि लेंस से अगर लाइट की आती है तो फोकस पीछे साइड बनता है, इमेज पीछे साइड बनती है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा इमेज पीछे साइड बनेगी। अब पीछे की साइड बनेगी मतलब क्या है समझिए, तो इसकी फोकल लेंथ मैं बोलता हूँ ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल समझिए आप। अगर आपको चैप्टर समझ में आता है तो ये टॉपिक समझना आपके लिए जरूरी है। पहली बात, फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे बोली, तो ध्यान से समझिए कि साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर आप पोल से राइट के अंदर जाके, ये पोल है,
इससे राइट में जाके डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। सपोज आपका ऑब्जेक्ट इमेज आपकी इधर बन रही है, तो आप इमेज को मेजर कैसे करेंगे, पी से इस साइड चलेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और इस साइड जाके मेजर करेंगे, तो आप बोलेंगे जो इमेज की डिस्टेंस आ रही है वी आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात करें कि मिरर चाहे कोई हो, वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे रखा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ये पीछे वाला तो ये तो हम बोले कि पॉलिश कर रखी, कोटिंग कर रखी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में रखा होगा, कहीं पर भी रखा होगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में, सी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, एफ और सी सभी पे। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा होगा। तो जब हम पोल से डिस्टेंस इस साइड मेजर करेंगे तो ध्यान से देखिए, पोल से अगर हम इस साइड आएंगे तो डिस्टेंस कैसे आएगी, नेगेटिव। एक्स एक्सिस की तरह समझिए कि एक्स एक्सिस में हम ओरिजिन से इस साइड चलते हैं तो डिस्टेंस कैसी आती है, पॉजिटिव, और इस साइड चलते हैं डिस्टेंस कैसी आती है, नेगेटिव। ये सिर्फ माइनस का साइन शो करता है कि आपकी इमेज इस साइड रखी है या ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, समझे कि नहीं। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, ये साइन कन्वेंशन के अंदर क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाके आप कोई हाइट मेजर करते हो फॉर ऑब्जेक्ट और इमेज, तो हम बोलते हैं कि ये कैसी आती है, पॉजिटिव, बिल्कुल वाई एक्सिस की तरह। वाई एक्सिस आप देखिए ओरिजिन से ऊपर की साइड जाता है तो कैसा आता है, पॉजिटिव। उसी तरह से आप बोले कि आपको अगर इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी नीचे की साइड में, तो आप क्या बोलेंगे, वो कैसी आएगी, नेगेटिव। और सेम का सेम यहाँ पे हम लिखेंगे जो लेंस के लिए भी यही है कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से, अब जब डेफिनेशन आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे पोल से, यहां लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से राइट में चलेंगे तो आपकी डिस्टेंस कैसी आएगी, पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में चलेंगे आपकी डिस्टेंस कैसी आएगी, नेगेटिव। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड जाके डिस्टेंस मेजर करेंगे या हाइट मेजर करेंगे तो कैसे आएगी, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाके हाइट या डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कैसे आएगी, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन अगर आपको 4 तरह की पॉजिटिव नेगेटिव बातें समझ में नहीं आती तो आपको एक भी मिरर का लेंस का फॉर्मूला क्वेश्चन आप गलत करेंगे, नोट कर ले इसको। चलिए ठीक है। बस इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन था, उस न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हमको 4 तरह के फॉर्मूले और पॉजिटिव नेगेटिव की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको समझा दी। अभी का जो समझाया है अगर वो आपको समझ में आता है तो आपके सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के हो जाएंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। अब आपको कुछ डायग्राम दे रखा है इस तरह से, क्वेश्चन प्रैक्टिस के करवा रहे हैं, इसलिए किसी बुक वगैरह से आप ना देखें इसको कि कहां दे रखा है सर, समझ ले, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, सर क्वेश्चन समझे क्या दे रखा है। मिरर देख के समझ में आ रहा होगा कौन सा मिरर है, यहां पे है पोल, ये है फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आपको इस ऑब्जेक्ट की, इस मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट कुछ यहां पे रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस है, जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको बोला है कि इमेज कहां पे बनेगी, ठीक है, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम से चीजें क्लियर है आपको। डायग्राम में क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। पहली बात तो यू दे रखा है, यू मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आपको गिवन है, नहीं गिवन है, हमको पूछा भी है, लेट्स सी। हाँ सॉरी, ये जो दे रखा है ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दे रखी है, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे रखा है, 12 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे रखा है, 12 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमको नहीं गिवन है, एक 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस मिरर है, ठीक है। उस मिरर के अगर हम बोले फोकस पॉइंट और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हमेशा 15 से छोटा होगा। अब देखिए, अब u पॉजिटिव है या नेगेटिव उसकी बात करते हैं। पोल से हमको जब u की डिस्टेंस मेजर करनी, u यहाँ पे, पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम किस साइड आएंगे, लेफ्ट साइड के अंदर, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, नेगेटिव। तो इमेज हम डिस्टेंस कैसे बोलेंगे, नेगेटिव।
फोकल लेंथ की बात करें, अभी आपको समझाया मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और इसके लिए आपको याद है कि फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं याद रखे तो कैसे समझे कि पोल से लेफ्ट में जाके हम मेजर करेंगे 15 सेंटीमीटर को, तो कैसा मेजर करेंगे, नेगेटिव। क्लियर? और हमको v फाइंड करना है। इस तरह के हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। चलिए आज और करते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं। हम सबसे पहले मिरर फार्मूला में हमको v फाइंड करना है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, चलिए हमको निकालना है 1/u। सबसे पहली बात, मैथ सॉल्व करें या फिजिक्स सॉल्व करें, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि किस तरह से न्यूमेरिकल को अटेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, आप हमेशा जो अननोन क्वांटिटी है उनको एक साइड लाने की कोशिश करें, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी साइड, और जो नोन क्वांटिटी उन सारों को एक साइड लाए और फिर वैल्यू पुट करके आपको आंसर आसानी से मिल जाता है। ऐसा प्रोसीजर माना जाता है। 1/f में 1/u को इस साइड भेज दूं, 1/u पॉजिटिव था, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। 1/f कितना दे रखा है, -15। ठीक, माइनस तो पहले से फॉर्मूले के अंदर है, और u की वैल्यू भी कितनी है, -12। क्लियर? अब आपको निकालना है v। सो 1/v इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये -1/15 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/12 प्लस का, तो 1/12 प्लस को पहले लिख लूं, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए एलसीएम लेना, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इनका आ जाएगा 60, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 4। तो 1/v की बात करूं मैं, 1/v कितना आएगा, सही लिखा है, 1/v आपका आएगा 1/60। ठीक है, 5 - 1, तो आपका v कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, v आपका आ रहा है 60 सेंटीमीटर, और कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, v 60 सेंटीमीटर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पहली बात v किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इस साइड के अंदर बनेगा। ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, अब वो बात करेंगे हम कि ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, वो किससे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर गिवन होती, तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट हमको गिवन होती तो हम इमेज की हाइट के रेशियो से, मैग्निफिकेशन से पता लगाते कि ऑब्जेक्ट ऊपर बनेगा नीचे। लेकिन हम जानते भी है, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि f और p के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, पीछे की साइड बनती है, और एकमात्र इरेक्ट इमेज बनती है इस तरह से। ठीक बात, छोटी बनती है, वैसे डिमिनिश बनती है, इससे छोटी ही बनती है। क्लियर? नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एक्सपेरिमेंट विथ अ कॉन्वेक्स मिरर, in an experiment with a convex mirror, a student observes that a virtual image forms 6 centimeter behind the mirror। एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर बोला है, तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होगा, एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको क्या दिखता है कि ऑब्जर्व दैट द वर्चुअल इमेज फॉर्म्स 0.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। पहली बात तो वर्चुअली बनेगी, और 0.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब ऐसे समझिए आप कि ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस आपको गिवन है, वो कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है बिहाइंड द मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब बोला है कि ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ वगैरह हमको कुछ नहीं बोला मिरर की, तो ऑब्जेक्ट बोला है कि जब कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर। एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने ऑब्जेक्ट को एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर पे प्लेस किया, और उसकी जो इमेज बन रही है वर्चुअल बनेगी, ऑब्वियसली बात है, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो और कितने सेंटीमीटर बन रही है, 6 सेंटीमीटर के ऊपर। आपको पूछा है मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। चलिए
क्या क्या गिवन है, यू गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव का बात कर लेते हैं। अब ये रहा पोल, जब आपको यू मेजर करना है तो यू आप पोल से लेफ्ट में जाके मेजर करेंगे, पोल से लेफ्ट में आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव, सो हम क्या लिखेंगे यू को नेगेटिव 12 सेंटीमीटर, माइनस 12 सेंटीमीटर। वी भी हमको दे रखा है, वी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 पॉजिटिव है नेगेटिव, पोल से राइट में जाके मेजर करेंगे कैसा आएगा पॉजिटिव, तो वी कैसा आएगा 6 सेंटीमीटर का पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। और हमको फाइंड करना है मैग्निफिकेशन एम, मेरे फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं आप, फोकल लेंथ निकालने के कोई हमको पूछा नहीं तो नहीं निकाले। अब देखिए मैग्निफिकेशन के हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो एच डैश अपॉन एच, वो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए माइनस यू बाय वी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का साइन ऐसे कैसे, v की वैल्यू कितनी है 6, नीचे u कितना है माइनस का 12, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, कोई दिक्कत नहीं। सो m की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 1/2, बोले तो 0.50, मैग्निफिकेशन कितना आएगा 0.5 या 0.50, क्लियर, नोट करें। ओके, बाकी के प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप लोग किसी बुक से कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।